हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा पंजाबी की क्लास विच। अज तो पहला आपां दो विषयां ते गल कर चुके हैं कि बोली की है जां भाषा की हुंदी है, बोली जां भाषा की हुंदी है। फिर असीं पढ़िया सी कि उपभाषा की हुंदी है, पंजाबी दीयां किन्नियां उपभाषावां ने। ते अज असीं जिहड़ा जिस विषय ते गल करनी है वो है व्याकरण। कि व्याकरण की है, व्याकरण की परिभाषा की है, व्याकरण के अंग किन्ने हन ते व्याकरण की महत्ता की है। सब तो पहला पढ़ांगे बच्चों असीं कि व्याकरण की परिभाषा की है, व्याकरण की डेफिनेशन। व्याकरण है की, व्याकरण किसनूं कहंदे हन। सब तो पहला पढ़ांगे व्याकरण की है। व्याकरण नियमां दा समूह हुंदा है जिस नाल कोई भाषा शुद्ध अते म्यारी रूप धारण करती है। सो व्याकरण बच्चों नियमां की कलैक्शन है, नियमां दा समूह है, नियमां दा संग्रह है जिस नाल कोई भाषा शुद्ध अते म्यारी रूप धारण करती है। शुद्ध मतलब प्योर रूप धारण करती हैगी, म्यारी मतलब असली रूप धारण करती है। जिहड़ा रूप किताबां च मिलता है, जिहड़ा टकसाली रूप है, वह भाषा कदों तय करती है जदों व्याकरण के नियमां विच बज जाती है। सो व्याकरण नियमां दा समूह हुंदा है जिस नाल कोई भाषा शुद्ध अते म्यारी रूप धारण करती है। सधारण शब्दां दे विच जे इसकी परिभाषा देनी होवे तां सधारण शब्दां च असीं कहांगे कि व्याकरण ਉਹ साधन है जिस नाल असीं किसी भाषा नूं शुद्ध रूप विच पढ़ना अते लिखना सीखते हाँ। जदों असीं किसी भाषा नूं शुद्ध रूप दे विच पढ़ना अते लिखना सीख जाते हाँ तां असीं वो जिहड़ा साधन है जिस दे नाल असीं सीखते हाँ वो व्याकरण हुंदा है। ये सौखी परिभाषा पुੱਤ ਉਹ सधारण शब्दां दे विच परिभाषा ਇਹ वाली है। जे बच्चा अक्सर आ लिखे तो बैटर हैगा। तो व्याकरण नियमां दा समूह हुंदा है। दूसरी गल व्याकरण भारत का पहला व्याकरण विद्वान कौन सी, ये गल महत्वपूर्ण है, याद करने वाली हैगी कि भारत का पहला व्याकरण जिहड़ा विद्वान सी वो कौन सी। भारत का पहला व्याकरणिक विद्वान सी पाणिनी। पाणिनी जिसने पुੱਤ संस्कृत भाषा दे विच एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखिया अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत दे विच भाषा संस्कृत दे विच एक ग्रंथ लिखिया अष्टाध्यायी, एक पुस्तक सी जिहदे विच उहने व्याकरण जिहड़े नियम ने दस्से ने पाणिनी ने। यह पाणिनी कले भारत तक सीमित नहीं सी, पूरे विश्व तक भी सीमित सी। इसकी जिहड़ी बुक हैगी, इसकी जिहड़ी किताब हैगी, पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसनूं देख के होरनां भाषावां दे जिहड़े ने व्याकरण तैयार होए ने, होरनां भाषावां दी जिहड़ी ग्रामर है वो तैयार हुंदी हैगी। हुण आपां करदे हां कि व्याकरण दे अंग किन्ने हुंदे ने, व्याकरण दे भाग किन्ने हन। व्याकरण दे अंग, व्याकरण दे पुੱਤ चार अंग हुंदे हन। व्याकरण दे चार अंग हुंदे हन जां भाग हुंदे हन। पहला वर्ण बोध या अखर बोध, दूजा शब्द बोध ते तीसरा वाक बोध, चौथा है अर्थ बोध। इन्हां नूं पढ़न तो पहला एक शब्द बारे समझ लेना बहुत जरूरी है कि बोध बोध शब्द का की अर्थ हुंदा है। बोध का अर्थ हुंदा है ज्ञान या जानकारी। बोध शब्द का अर्थ है ज्ञान या जानकारी। सो इत्थों आपां नूं गल क्लीयर हुंदी है कि वर्ण बोध या अखर बोध। व्याकरण के जिस अंग दे विच अखरां, वरनां, लगा मात्रावां ते लगा अखरां बारे जानकारी मिलती है उसनूं वर्ण बोध या अखर बोध कहंदे हन। ठीक है, वर्ण बोध या अखर बोध की है? व्याकरण का वह भाग जिस विच अखरां बारे, वरनां बारे, लगा अखरां बारे जानकारी मिलती है जां सानूं ज्ञान हुंदा है, बोध हुंदा है, उसनूं वर्ण बोध या अखर बोध कहंदे हन। जिवें असीं सिੱਖਦੇ ਹਾਂ ਧੁਨੀ, इसनूं ਧੁਨੀ बोध भी कहा जाता है अक्सर। जिवें इहदे विच की है कि असीं पंजाबी दे विच ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਦੀ मतलब सिखांगे ਉਹਦੇ बारे, फिर लगा किन्नियां हुंदियां ने जी, लगा अखर किन्ने हुंदे ने, इन्हां बारे जानकारी लैनी है तां व्याकरण दा भाग वर्ण बोध। ठीक है, दूसरा है साडा शब्द बोध। हुण असीं वर्ण तो बाद जदों असीं कोई शब्द लिखदे हां, मेरे सामने हुण बेटा एक कुर्सी पई है, कुर्सी, ठीक है ना, मैं शब्द लिख रहा कुर्सी, तो मैनू वर्णां की लोड़ पऊगी कक्का रारा सस्सा, तीन वर्णां की लोड़ पैंदी है मैनू, कक्का रारा सस्सा। फिर मैनू लगा मात्रावां की लोड़ पैंदी है। मैं कक्के नूं औंकड़, रारा सस्से विहारी लिख देना, तो कुर्सी ये बन गया शब्द कुर्सी। ठीक है, जो एक सार्थक शब्द है जिसका कोई मीनिंग है। सो शब्द बोध की हुंदा? शब्द बोध है जिस व्याकरण के अंग तो, व्याकरण के जिस अंग तो सानू शब्द जोड़दा, शब्द रचना का पता लगता है, शब्द रचना बारे ज्ञान हुंदा है, उसनूं शब्द बोध कहा जाता है। साडा तीसरा जिहड़ा भाग है व्याकरण का, तीसरा जिहड़ा अंग है वह है वाक बोध। इस विच की है कि जिस व्याकरण के जिस अंग चों, जिस भाग चों वाक रचना, वाक दीयां किस्मां ते वाक दे हिस्से बारे पता चलता है, हिस्से बारे जानकारी मिलती है, उसनूं वाक बोध कहा जाता है।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਥਾ ਵਿੱਤ ਹੈ ਅਰਥਬੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਰਥਬੋਧ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਬੋਧ। ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਭਿੰਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥਬੋਧ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ, ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ, ਪਿਓਰ ਰੂਪ ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਝ ਕੇ ਹੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਵ ਲਿਖਤੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਤੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਵੀ ਲਿਖਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬੱਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੁੱਤੋ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।